सभी को जय यीशु। मेरा नाम एंथोनी हिबा। इस समय हम प्रभु का प्यार पाने वाला एक इंसान हमारे साथ मौजूद है। वो प्रभु का गवाही बनकर एक अपने जीवन में इतना वो दुख दर्द तकलीफ कितना सहा है। आज भी वो रोता है कि प्रभु यीशु मसीह को पहले मिलने से ठीक था। वो कितना अंधकार में जीवन बिताया है। आज प्रभु यीशु मसीह को जान गया है। आज उसका गवाही बनकर आप लोगों के सामने है कि वो किस तकलीफ से और किस बीमार से वो लड़कर और जीत कर आया है प्रभु यीशु मसीह के नाम। फ्राइड लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले हम सभी को जीवन देने वाले को पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन मुझे बहुत खुश है कि मैं इसलिए एक पिता परमेश्वर का नाम से एक महिमा की ओर से मुझे एक गाना छोटा सा लफ्ज गुनगुनाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर हमको कैसे कैसे सरेंडर किया था। ईटानगर में गया तो अब तो ये तो जीने का सवाल ही नहीं है। ईटानगर का डॉक्टर को सुनते ही मेरा आंखों से आंसू पूरा भर गया। मैं तो मेरा हमको तो जिया जी ले गया था, लेकिन जीजा जी के साथ में भी कैसा गया मुझे कुछ भी नहीं पता। तब से मेरा रोना धोना आंखों से इतना आंसू देना शुरू कर दिया। ये तो फिर भाई लोग भी बोला है आप मर जाए लुट जाए, लेकिन हम लोग गुवाहाटी में एक बार उसको ले जाएगा। भाई लोगों को वजह से, पिता परमेश्वर वजह से आज मुझे जीवित हूँ। इसलिए मैं एक छोटा सा लफ्ज गुनगुनाना चाहता हूँ। तायो तो लोग दूने रूतुमा नोके आमिन कुला दूरकू मैं बिर मौसम फाया फेला mungkin zabe kumla dureku tayo tolog duna rutuma noke amin kumla dureku medir mosam faya fela mungkin zabe kumla dureku moko soke medir moso adeso moko soke tinggi nyilena deso moko soke medir moso adeso moko soke tinggi nyilena deso ege moko songe dena ege moko songe dena tayo tolog duna rutuma noke amin kumla dureku medir mosom faya fela mungkin zabe kumla dureku tani ngunuglam konu damave tani ngunuglang konyak damave tani ngunulam konu damave tani ngunulang konyak damave ribu jumlah jisune ya gagala jisune tayo tolog duna rutuma noke amin kumla dureku medir mosom faya fela mungkin zabe kumla dureku। हालेलुया। सबसे मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम है न्यायु पाले। मैं लिरमोबा का रहने वाला हूँ। मेरा गांव का नाम ऐसीतालो है। मैं इतना बीमार था कि मैं इस दुनिया में कोई किसी को बता नहीं सकता। सिर्फ प्रभु यीशु जानता है। बाकी मैं मेडिकल आलो से लेके ईटानगर से लेके गुवाहाटी तक कितना मैंने दुख झेला, कितना तकलीफ झेला। मेरा परिवार, मेरे गांव के लोगों, सब लोगों ने मेरे लिए
बहुत कुछ किया, लेकिन मेडिकल भी सिलेंडर हो चुका है। मेरे हर एक दिन में गुवाहाटी में जाके 3 आदमी के खून मेरे शरीर में डालना पड़ रहा था। फिर इतना करने के बाद भी मेरे शरीर दिनों दिन मैं मरते जा रहा हूँ। मैं तो मेरे आंखों से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे, मेरे तो जीने के काबिल ही नहीं था। फिर मैं फिर गुवाहाटी से हमको डॉक्टर बोला है कि नहीं, आपको जैसे भी फिर ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन का हालत में रहेगा तो मुझे लगा कि मर जाऊंगा, मुझे कैंसर हो गया बोल के फिर ये हो गया। फिर फिर हम मरने से भी गांव में मरेगा बोल के आलो लेके आ गया। फिर आलो ला के आने के बाद मेरे लिरमुवा के एक मेरा मामा जी है, डाफूली गो जी ने हमको कॉल किया है। एक मेरा उसमें अच्छा कैथोलिक का फादर है, एवेंजलिस्ट है, सासिक मुराद जी से मिलिएगा, एक बार उनसे प्रार्थना करने दीजिएगा। फिर मैं भाई का घर में आंसू बहते हुए मैंने बुरा हालत में लेटा हुआ था। सिर्फ मेरे शरीर में सिर्फ सांस ले रहा था, सिर्फ सांस बंद होने जा रहा था। लेकिन वो आवाज़ आने के बाद, मेरे घर में प्रार्थना करने के बाद मेरे शरीर में ऐसा जान आ गया कि पिता परमेश्वर के नाम से मुझे कुछ चलने लग गया। फिर इसका बाद फिर मैं अपने गांव में चला गया। अपने गांव में जाने के बाद पिता परमेश्वर का कृपा से मुझे ऐसे जीवित मिला कि मुझे इस दुनिया में जीने का दोबारा मौका मुझे मिल गया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर से यही धन्यवाद देता हूँ कि पिता परमेश्वर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में जीवित नहीं रहता। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ मौजूदगी है हमारे बड़ा भाई के चौथा भाई। वो कुछ अपने बड़ा भाई के जीवन में क्या तकलीफ से वो लड़ा है और क्या प्रभु का प्यार पाया है, उसे बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर ईश्वर को सबसे पहले धन्यवाद। मेरा बड़ा भैया तो ऐसे हालत में था, कैंसर में लास्ट स्टेप में था। हम तो मेडिकल ले जा के थक गया था। डॉक्टर भी बता रहा था इसका जीने का कोई ये नहीं है, सहारा नहीं है, जीने का कोई रास्ता नहीं है। कभी भी आपका सेटिस्फाई के लिए आप उसको केमो लगा के से देख सकता है बोला है। इसलिए हम उसको केमो लास्ट स्टेप तो केमो लेके देखा है। 6 बार केमो लगा चुका था, कभी भी इसका बदन इम्प्रूवमेंट नहीं था। हम गुवाहाटी से लेके वापस लेके आलो में लेके आया। लेके आने के बाद एक मेरा मामा जी ने बताया है उसका कुछ भी मेडिकल में हो नहीं होगा, उसको थोड़ा प्रार्थना करने दो। एक एवेंजलिस्ट है तासी मुराद बोल के एवेंजलिस्ट है, उसको बुला के प्रार्थना करने दो एक बार बोला। हम भी इसके दिमाग में लगाया, हाँ वो भी सही बात है बोल के उसको बुला के एक बार घर में प्रार्थना करने दिया है। तो भैया ने वो प्रार्थना करने का बाद उठ के थोड़ा चलना शुरू हो गया, खाना पीना थोड़ा खाना शुरू हो गया। अभी वो उसका बदन थोड़ा इम्प्रूव हो गया। हम थैंक यू धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर ने इस बार मेरा भैया को दोबारा जन्म दिया है, उसी के लिए हम यहाँ आज बताने के लिए आया हूँ। और मेरा अब कुछ भी मेरा और कुछ आइडिया नहीं है बताने के लिए कुछ भी। धन्यवाद।